श्रीमाधोपुर इलाके के ग्रामीण और शहरी अंचल में अल सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, जिससे पूरा क्षेत्र शीत लहर में की चपेट में आ गया। कोहरे की चादर इतनी घनी रही कि दृष्टता 1 मीटर से भी कम दर्ज की गई है। इसका सीधा असर यातायात पर पड़ा और हाईवे सहित मुख्य सड़कों पर वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई। वाहन चालकों को हेडलाइट और फॉग लाइट जलाकर आवागमन करना पड़ा। शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड ने आमजन की दिनचर्या को पूरी तरीके से बदल दिया है। लगातार बढ़ती सर्दी के दौर के चलते सुबह के समय सड़कों और पार्कों में मॉर्निंग वॉक पर निकलने वालों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई है और क्योंकि फॉग ज्यादा है, इसकी वजह से आसपास कुछ नजर नहीं आता। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। फतेहपुर क्षेत्र में भी कड़ाके की ठंड से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेज सर्दी होने की वजह से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। शहर के बाहरी इलाकों सहित कस्बे में देर रात से घना कोहरा छाए रहने से राजमार्गों पर वाहनों की रफ्तार धीमी नजर आई, तो वाहन चालक गाड़ी की हेडलाइट जलाकर आवागमन करते नजर आए। आज तापमान बढ़ोतरी के साथ 6.0 डिग्री दर्ज किया गया। कड़ाके की सर्दी के कारण अधिकांश लोग दिन भर गर्म लिबासों में ही बाजार में घूमते दिखे। कृषि अनुसंधान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को न्यूनतम तापमान बढ़त के साथ 6.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि रविवार को न्यूनतम तापमान माइनस में 0.2 डिग्री मापा गया था। सीकर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में बाबा श्याम की नगरी सहित आसपास के इलाकों में कड़ाके की सर्दी का प्रकोप लगातार जारी है। सुबह से ही खाटू श्याम घने कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। कोहरे और धुंध के कारण दृष्टता बेहद कम हो गई, जिससे कि लोगों को दूर तक कुछ भी साफ नजर नहीं आया। घने कोहरे के चलते वाहन चालकों को लाइटों के सहारे चलना पड़ा, तो वहीं सड़कों पर वाहनों की रफ्तार काफी धीमी नजर आई। मौसम के इस बदलते मिजाज ने बाबा श्याम की नगरी को पूरी तरीके से कोहरे और सर्दी की गिरफ्त में ले लिया है। सवाई माधोपुर में अगर बात करें तो जिले के खंडार उपखंड क्षेत्र में इन दिनों कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। कल सुबह न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जिससे लोगों को तेज सर्दी का सामना करना पड़ा। शीतलहर के चलते सुबह के समय घरों के बाहर निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। अधिकांश लोग अपने घरों में ही कैद नजर आए। तेज ठंड से बचाव के लिए कस्बों और गाँव के गली चौराहों पर लोग अलाव तापते हुए नजर आए। राजधानी जयपुर का चोमू इलाका घने कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ नजर आया। अल सुबह से ही पूरे इलाके में घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। कम दृष्टता के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कों पर रेंग रेंग कर वाहन चलते नजर आए, तो वहीं कई जगहों पर लोग लाइट जलाकर वाहन चलाने को मजबूर हुए। ठंड के कारण अल सुबह समय आवाजाही कम रही, आम जनजीवन प्रभावित नजर आया। चूरू की बात करें तो यहां सर्दी का सितम लगातार जारी है। घने कोहरे और तेज सर्दी ने जनजीवन को प्रभावित किया है। गत 4 दिनों से जिले में ठंडक बढ़ी है। रात का न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जिससे कि घना कोहरा छाया रहने की से यातायात भी प्रभावित हुआ है। हेडलाइट के सहारे सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। घने कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम रही।